ये काम कर रही हैं चाइल्ड लेबर के ऊपर, सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर। कितने ऐसे वाक़ये हैं जो आप रिपोर्ट कर चुकी हैं, कितने ऐसे लोगों से आप मिल चुकी हैं, कितनी बच्चियों को प्रोटेक्ट कर चुकी हैं अभी तक? रिसेंटली हमने एक लड़की को रेस्क्यू करवाया था। वो लड़की पे अब्यूज़ किया गया था, उस लड़की को ड्रग्स दिए गए थे, उस लड़की पे तशद्दुद किया गया। क्या एज थी उस बच्ची की? शी वाज लाइक 11-12 ईयर्स। 11-12 ईयर्स ओल्ड और वो सेक्सुअली अब्यूज हुई है। आप खुद बहुत छोटी हैं, इतनी छोटी उम्र में कैसे ये मोटिवेशन आई कि मैं बच्चियों के लिए खास तौर पे, आपने सड़कों पे भीख मांगती हुई बहुत सी बच्चियां हम देखते हैं, लड़के कम होते हैं, लड़कियों को ज्यादा यूज किया जाता है और उन लड़कियों को एडिक्ट करवा दिया जाता है और बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो कि सेक्सुअली अब्यूज भी हो रही हैं। यूएन में जाके भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आई हैं। वो लोग फॉरेनर्स थे तो वो इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देते हैं, यहाँ उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती। आज आपकी मुलाकात करवाने लेकर आई हूँ पाकिस्तान की सबसे कम उम्र वकील से। मैं वकील का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये काम कर रही हैं चाइल्ड लेबर के ऊपर, सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर, और ऐसे बच्चे जिनको नशे का एडिक्ट कर दिया जाता है, जो सड़कों पे आपको मांगते हुए नज़र आते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं एक इदारे सर्च फॉर जस्टिस के साथ मिलकर। अभी रिसेंटली 2024 में ये यूएन तक होकर आई हैं। वहाँ का इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा? 10 साल की थी ये, बता रही हैं, जब से इन्होंने इस फील्ड में कदम रखा। आज माशाल्लाह 5 साल इनको हो गए हैं, बड़े बड़े काम कर चुकी हैं और आगे बहुत कुछ करना चाहती हैं। इनसे जानते हैं कि ये रियल लाइफ में किस तरह की हैं और ये जिस इदारे के साथ काम करके लोगों को सेक्सुअल अब्यूज़ से बचा रही हैं, छोटी बच्चियों को प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो ये एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबीहा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपसे? मैं ठीक ठाक। अबीहा को देखकर मुझे ये फीलिंग नहीं आई थी कि अबीहा इतने बड़े बड़े काम करती हैं, लेकिन इनसे जब मैंने बात की तो मुझे वाकई यकीन हुआ कि अबीहा ने बहुत कुछ किया है। अबीहा, सबसे पहले ये बताएं कि यूएन में आप गई हैं, 2024 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वहाँ जाकर आपका क्या एजेंडा था, क्या बात की आपने और वहाँ देखा क्या क्या? और वहाँ मेरा एजेंडा जो मेनली फोकस था वो बच्चों के ऊपर ही था कि जिन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती, उन बच्चों पे, जो बच्चे लेबर में हैं उन बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जिन पर तशद्दुद हो रहा है उन बच्चों के लिए, ये जो कुछ चीज़ें थी ये मेरे मेनली फोकस में थी। और बाकी वहाँ मैं बहुत से लोगों से मिली और बहुत से बच्चों से भी मिली जो बाकी दूसरे मुल्क से आए हुए थे, वहाँ के बच्चों के मसले बता रहे थे। और वो बच्चे भी ऐसा वहाँ होता है ना, सॉल्यूशन लेने आए हुए थे ताकि वहाँ वो दूसरे बड़ों से इस बारे में बात करें जो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर जो बच्चे लोग काम कर रहे हैं, वो बच्चे उनको अपने मसले बता रहे थे ताकि वो लोग उन्हें कोई सॉल्यूशन बताएं ताकि उनके मुल्क के बच्चों के भी ये मसाइल ख़त्म हो सकें। उसी तरह से मैंने भी अपने मुल्क के बच्चों के जो यहाँ मसाइल थे वो सारे उनको बताए ताकि हमारे मुल्क के बच्चों के भी ये मसाइल ख़त्म हो सकें। और एक तरह का वहाँ ये भी रिप्रेजेंट मैंने किया कि पाकिस्तान के बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। अच्छा। लाइक कि अगर उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए तो वो भी बोल सकते हैं अपने मसलों के ऊपर। ज़्यादा मसले आपको कहाँ के लग रहे थे वहाँ पर, पाकिस्तान के या किसी अदर कंट्री के? देखिए सारे अगर ऐसे देखा जाए तो पाकिस्तान के मसले ज़्यादा थे क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ते नहीं हैं। बच्चों को उनके वालिदैन पढ़ाना पसंद नहीं करते कि बाहर जाएगा, काम करेगा, पैसे ला के देगा, हमारा घर चलेगा। या ज़्यादातर बच्चों को कोई काम पे डाल देता है कि कोई बात नहीं, एक बंदा किसी के घर काम पे जाएगा या किसी के घर ही उसको रख दिया जाएगा, वो वहाँ ही रहेगा, तो हमारे घर का एक बंदे का खाना बच जाएगा। बहुत से मुल्क ऐसे नहीं थे, मतलब थोड़े से मुल्क ऐसे थे जहाँ बच्चों के ज़्यादा मसाइल थे, लेकिन वहाँ ऐसा ये था कि एज़ अ फ़ॉरेनर, वो लोग फ़ॉरेनर्स थे तो वो इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देते हैं, यहाँ उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती। यहाँ हुकूमत भी अगर कोई कानून बनाती है तो उस पर उसी वक्त अमल दरामद के बारे में नहीं सोचती। और मुझे ऐसा लगता है कि कानून बनाना जितना ही ज़रूरी है उससे कई ज़्यादा ज़रूरी उस पर अमल दरामद करवाना है, जिसके लिए बजट चाहिए होता है और ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो इस कानून को समझते हों और उस पर अमल दरामद करवाने के तरीके भी जानते हों। और चाइल्ड लेबर के कानून के रूल्स ही नहीं बनाए गए अभी तक। अभी हाँ, आप खुद बहुत छोटी हैं, इतनी छोटी उम्र में कैसे ये मोटिवेशन आई कि मैं बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे, आपने सड़कों पे भीख मांगती हुई बहुत सी बच्चियां हम देखते हैं, लड़के कम होते हैं, लड़कियों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है और उन लड़कियों को एडिक्ट करवा दिया जाता है और बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो कि सेक्सुअली अब्यूज़ भी हो रही हैं। कितने ऐसे वाक़ये हैं जो आप रिपोर्ट कर चुकी हैं, कितने लोग हैं जो ऐसे लोगों से आप मिल चुकी हैं, कितनी बच्चियों को प्रोटेक्ट कर चुकी हैं अभी तक? अभी तक मैं
बहुत से लोगों से ऐसे मिल चुकी हूँ जिनको अब्यूज़ किया गया हो या उन्हें ड्रग्स दिए गए हो, उनको किसी न किसी चीज़ की तरफ, किसी ऐसी चीज़ की तरफ जिनसे उनकी सेहत पे असर पड़ता है, उस चीज़ की तरफ एडिक्ट किया हो। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिली हूँ। रिसेंटली कोविड में हमने एक लड़की को रेस्क्यू करवाया था। वो लड़की पे अब्यूज़ किया गया था, उस लड़की को ड्रग्स दिए गए थे, उस लड़की पे तशद्दुद किया गया था। क्या एज थी उस बच्ची की? शी वाज़ लाइक 12 11-12 ईयर्स। 11-12 इयर्स ओल्ड और वो सेक्सुअली अब्यूज हुई है। ओह माय गॉड। सो हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वेलफेयर ब्यूरो वालों को बुलाकर उस बच्चे को रेस्क्यू करवाया था, क्योंकि हम तब उस तरीके से उस बच्ची को वहाँ छोड़ना मुनासिब नहीं समझ रहे थे, ताकि वो बच्ची और किसी मसले में ना डल जाए। इसीलिए हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो वालों को बुलाया और उस बच्ची को रेस्क्यू करवाया। अभी आपके फील्ड में काम करने का तरीका क्या है? क्योंकि आप स्टडी भी कर रहे हो, साथ साथ आप अपने अदर एक्टिविटीज़ भी देखते हो। ज़ाहिर है अभी तो आप खुद भी छोटे हो, शौक़ तो होंगे आपके। तो किस तरह से फील्ड में काम करते हो आप इतनी छोटी एज में? खुद जाते हो, साथ कोई होता है, खुद जाके किसी वाक़े को रिपोर्ट करते हो, कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हो सारी? अगर जैसे मैं कभी अकेली हूँ या मेरे साथ मेरी कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, और अगर हम ऐसे देख लें तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सर्च फॉर जस्टिस को सबसे पहले बताऊँ, क्योंकि ताकि आगे ये लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो वालों से रब्ता करें, ताकि मतलब होता है ना कि इन लोगों का ज़्यादा उनसे लिंक है, क्योंकि इन लोगों ने ज़्यादा बच्चों को रेस्क्यू करवाया हुआ है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सबसे पहले इन्हें इन्फॉर्म करूं, ताकि ये लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो वालों को इन्फॉर्म करें और वो बच्ची को वहाँ से बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। हर लड़की का ख्वाब होता है, ठीक है? बहुत से, कोई कहता है मैंने सैलून का काम करना है, कोई बुटीक, कोई डिज़ाइनर, कोई कुछ। लेकिन आप एक ऐसी फील्ड में इस वक्त आ गए हो जिसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन लड़कियों के हिसाब से देखा जाए बहुत कम लड़कियां आती हैं, वो भी इस उम्र में। तो घर वालों की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आई थी, या फैमिली की तरफ से, या किसी ने तो नहीं कहा था कि क्या कर रही हो, कोई लड़कियों वाला काम करो? नहीं, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। लाइक मेरी हर फैमिली मेम्बर ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन दी, मोटिवेशन दी कि नहीं, तुम्हें इस फील्ड में जाना चाहिए, ये अच्छा काम है, तुम यहाँ जाओ, बच्चों को ताकि बच्चों को पता चले ना कि उनके राइट्स क्या हैं। यहाँ बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके राइट्स क्या हैं। हमारे कभी-कभी ये भी होता है, हमारे पाकिस्तान में बच्चों को इतना हक ही नहीं है, इतना हासिल ही नहीं है इस तरह से कि वो उनके लिए बनाए गए कवानीन या इदारों के बारे में इतना सोचें। और मैंने फिर इस काम की तरफ आई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेशन दी, मेरे दादाबू ने मुझे बहुत मोटिवेशन दी कि नहीं, तुम इस काम की तरफ जाओ, ताकि अगर मैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ तो भी लोग इंस्पायर हो कि शायद इस फील्ड की तरफ आ जाएं, और मे बी अगर तकरीबन सारे 50% बच्चे भी अगर इस फील्ड की तरफ आ जाएं तो मे भी पाकिस्तान की मिसाल थोड़े से कम हो सकती है। आपको लगता है जो चाइल्ड लेबर हैं, इनको आप प्रोटेक्ट तो कर लेते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन इनकी वो खसलत जाती नहीं है कि उनको बचपन से जो चीज़ आदत डाली होती है कि मांग के खाना है, इस तरह खाना है, झुग्गियों में रहना है और बैगर्स बन के रहना है, क्या आप उनको प्रोटेक्ट करने के बाद ये चीज़ श्योरिटी देते हैं आप लोग कि इन बच्चों को अब तालीम दिलवाई जाएगी, इनका एक ब्राइट फ्यूचर किया जाएगा? जब हम किसी बच्चे को रेस्क्यू करवाते हैं ना, तो बच्चे को हम चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में भेज देते हैं। वहाँ बच्चे को उसकी वो जो आदतें होती हैं उनसे थोड़ा सा हटा दिया जाता है, ताकि बच्चे को वहाँ तालीम भी दी जाती है, वहाँ बच्चे को अच्छी आदतें सिखाई जाती है, टेबल मैनर्स सिखाए जाते हैं, अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं, ताकि वो बच्चा उस तरीके से, ताकि उस बच्चे में और जो बच्चा बाहर मांगा था उस बच्चे में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए। अगर एक बच्चा एक अच्छी जगह पे रहते हुए अपनी तालीम भी ले रहा है, अपने जिस तरीके से वो पहले रहता था उस तरीके से नहीं रह रहा, उस तरह से मांग के नहीं खाता, उसको अब पता चल गया, उसको थोड़ा सा सलीका आ गया है कि टेबल मैनर्स ये हैं, तालीम हासिल करना, वो बच्चा काफ़ी चेंज हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम मुझे बताएं, हर किसी का कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो होती है जिससे वो मोटिवेट होके कोई ना कोई काम ज़रूर करता है। किसको ज़्यादा देखती हैं, कौन सी पर्सनैलिटी है जो आपको पसंद है, किसका काम आपको पसंद है जिसको देख के आपने कहा मैं भी ऐसा बनूँगी? मुझे हदीका कियानी और सरवत गिलानी से मैं इंस्पायर हूँ, क्योंकि हदीका कियानी ने काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद की, उन्होंने लोगों के लिए घर बनवाए। और सरवत गिलानी से मैं इंस्पायर इसलिए हूँ कि उन्होंने हमारे साथ मतलब सर्च फॉर जस्टिस के साथ मिलके इस काम को प्रमोट किया। उन्होंने इस काम की तरफ दूसरे भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को भी इस काम के अंदर शामिल किया, ताकि वो भी इसके अंदर शामिल हों और दूसरे लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं, और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसके साथ मिलके आपने भी लोगों को प्रोटेक्ट किया हो, जैसे कि सैलाब आया था और आप हदीका कियानी का बता रही थी, या कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसके साथ आपने फील्ड में जाके काम किया हो?
ऐसे मैंने सरवत किलानी के साथ किया हुआ था। मैंने उनके साथ रिसेंटली रावी पे गए थे। रावी पे हमारा विज़िट था, वहाँ एज़ जैसे आप कह सकते हैं ना, गर्मियों की पार्टी लाइक मैंगो पार्टी, अच्छा, उसमें हम गए थे बच्चों के साथ की थी। वहाँ बच्चों के साथ हमने वो पार्टी की हम्म। थी, और फिर डिफरेंट बच्चों को, मतलब बच्चों को उसी तरीके से लाइक वो छोटे छोटे क्राउन टाइप नहीं होते जिसमें मैंगो ड्रॉ कर दिया और वो कट कर दिया, बच्चों को वो पहना दिया, क्योंकि उनके लिए यही एक इंटरटेनमेंट है कि आप वहाँ जाओ, उनसे बातें करो, उनको इस तरीके से उनके साथ ऐसी पार्टीज़ वगैरह करो, उनसे बातें करो। फिर डिफरेंट बच्चों के लिए सरवत गिलानी साहब मिलके हमने कलर बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट वगैरह की, ताकि वो बच्चे भी थोड़ा सा इंजॉय करें। अरे वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि बहुत कुछ इनसे जानूँ, लेकिन टाइम हमारे पास कम होता है। अभी यहाँ बहुत अच्छा स्टेप लिया आपने और आपको अल्लाह इसमें कामयाब करे। ये वो वाहिद पाकिस्तान की छोटी बच्ची हैं जो कि अभी ख़ुद छोटी हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए इन्होंने बहुत से काम कर लिए हैं और बहुत से काम करना चाहती हैं। यूएन में जाके भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आई हैं और ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट करती हैं जो कि चाइल्ड लेबर भी कर रहे हैं, अब्यूज़ भी हो रहे हैं, और आपको पता ही है पाकिस्तान के जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, और ख़ासतौर पे बच्चियों के लिए काम करने का जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है वो बहुत ही अलग है। तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, एक अच्छा स्टेप लिया आपने, और अगले इंटरव्यू में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।